Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shulatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आर्टिकल में फंडिंग की बात की गई है। जिस तरीके से अपने देश में एजुकेशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होता है, हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी, उसी तरीके से एसएनटी का फंडिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ओके अगर जब तक ये एसएनटी का फंडिंग नहीं बढ़ेगा, सो हाउ कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैपन इन अवर कंट्री, और हम खुद से क्या इंडिजीनियसली डेवलप करेंगे। इंडिजिनाइजेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो इन योर मेन सिलेबस। ओके जब हम रिसर्च करने का मौका देंगे हमारे स्टेम वर्कफोर्स को, स्टेम वर्कफोर्स का मतलब है साइंस वाले, टेक्नोलॉजी वाले, इंजीनियरिंग वाले, मैथमेटिक्स वाले। अगर ये जो वर्कफोर्स है, ये जो लेबर फोर्स है, अगर इनको हम प्रोजेक्ट्स देंगे रिसर्च करने के लिए तो ये कुछ ना कुछ इनोवेट करेंगे, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट और रॉन्ग। जब हम इनको फंडिंग ही नहीं देंगे, ये कहाँ से सेटअप करें इतना बड़ा लैब, कहाँ से लेके आए मशीनरी, कहाँ से लेके आए जगह। ओके दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ए इंडिविजुअल से ये हो ही नहीं सकता। और ये क्या है, एक नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। शॉर्ट टर्म में आप एक्सपेंडिचर करते हैं इसमें, बट ये सक्सेस होगा नहीं होगा यू विल नेवर नो। तो इसमें आपको प्राइवेट पीपल, कोई और आपका दोस्त रहो, आपका टाटा रहो, अंबानी रहो, जो भी रहो, वो फंड करने में भी यहाँ पे कतराते हैं बिकॉज दे आर ऑल व्हाट प्रॉफिट मोटिव पीपल है। पैसों के लिए वो बिजनेस करते हैं, कोई चीज़ वो फ्री नहीं देते हैं, राइट। जिस तरीके से वो CSR बनते हैं, हर कंपनी CSR भी बनती है। सो देयर इज नथिंग न्यू दैट ऑल द कंपनीज वॉट एवर वी आर हैविंग दे ऑल वर्क ऑन प्रॉफिट। तो जब ये क्यों फंड करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट में, जो फंड प्रोजेक्ट में जस्टेशन एक सालों के बाद कुछ ना कुछ डिस्कवर होने वाला है, कुछ ना कुछ इन्वेंट होने वाला है, तो प्राइवेट फंडिंग इसमें आती ही नहीं है। जो भी फंडिंग करना है गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट लेस फंडिंग करता है ओके तो फिर जो स्टेम वर्कफोर्स है उनकी जो कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है, वो बाहर कैसे आएंगे, राइट और रॉन्ग। दिस इज अ वेरी बिग हर्डल टू इंडिया। ये सॉल्व करने की, ये गुत्थी सॉल्व करने का अपना आज का लेक्चर है। हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया के एक्सपेंडिचर फैक्ट्स। ओके कितना इंडिया ने एक्सपेंडिचर किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, और हमारा एक्सपेंडिचर अदर कंट्री से किस तरीके का है, कम है या ज़्यादा है, और चैलेंजेस क्या हैं हमारे फंडिंग में, और किस तरीके से हम ये चैलेंजेस निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। लेट अस गो एट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ लेना, 4-5 पॉइंट आप कोई से भी आंसर में लिख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। अगर आपको जनरल एसे में अगर आ जाता है, क्योंकि आप देखें पिछले 5-6 साल का पेपर देखें जनरल एसे का, उसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस दिख ही जाते हैं। ओके अगर उस तरीके से अगर एसे में आता है तो आप ये पूरा ये जो भी 10-12 स्लाइड से आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता जनरल एसे में, दे विल नॉट आस्क यू स्पेसिफिकली स्पेस के बारे में बोलो, डिफेंस के बारे में बोलो, न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बोलो, इस तरीके से वो नहीं पूछेंगे। डायरेक्टली साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ए पेनेशिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ए बैकबोन। ओके साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कोरिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट टू बिकम ए सुपर पावर। तो इस तरीके से फिलोसॉफिकल का कुछ एक सेंटेंस दे देंगे तो आपको उसमें हर चीज़ लिखना होगा, राइट और रॉन्ग। यस लेट अस गो एट। असल ये आर्टिकल में है क्या, ये आर्टिकल में ये बोला गया है एक पुराने ज़माने में जिसको भी साइंस में इंटरेस्ट था, ओके ये मेनली ड्रिवन भाई उनका पैशन के ऊपर ड्रिवन था। उनको ना तो स्टेट की सपोर्ट मिली, ना तो उनको किसी इन्वेस्टर की सपोर्ट मिली, अपने खुद के पैसों से, पर्सनल फंड से, या कोई बड़े बड़े लोग ओके मुनिफिशन इलाइट्स जो कि उनका भी इंटरेस्ट है कि भाई तारे इतने क्यों हैं, तारे क्यों चमक रहे हैं, ऊपर ब्लैक क्यों है, ओके सनराइज कब होता है, सनसेट क्यों होता है, मून क्या है। तो ऐसे लोगों में जो भी इंटरेस्ट था, या तो वो लोग फंड किए हैं, या तो जो भी रिसर्चर्स थे एक ज़माने में, पुराने ज़माने में, वो खुद के पैसों से फंड कर लेते थे उनका रिसर्च, जो भी इंस्ट्रूमेंट था वो मंगा लेते थे, तो उनके पैसे ही देते थे, राइट। बट टाइम हैज़ गॉन नाउ ओके दीज ओके द रिसर्चर्स आर बीइंग सपोर्टेड बाय व्हाट, रिसर्चर्स बीइंग सपोर्टेड बाय स्टेट्स। सो हर कंट्री अपने रिसर्चर्स को सपोर्ट कर रही है, ओके एंड उनको प्रॉपरली पुश कर रही है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर एंड टू मेक व्हाट चेंजेस, सो दैट लिविंग जो भी है, लिविंग एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द मैनकाइंड अच्छी हो, इम्प्रूव हो। ओके दस नॉलेज जनरेशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हैज़ बिकम हाईली कॉम्पिटिटिव एंडेवर नाउअडेज। हर कंट्री नॉलेज डेवलप करना चाहती है, ओके वर्ल्ड फिनोमिनास में, ओके सो दैट कौन किससे आगे होगा ये रेस भी चल रही है। एंड जब आप ये मालूमात करना चाह रहे हैं, जब आप ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा नेचर किस तरीके से काम कर रहा है,
और वो जिस तरीके से काम कर रहा है उसको हम कैसा बदल सकते हैं एप्लीकेशन में इन अवर डे टू डे लाइफ, इसके लिए चाहिए रिसर्च करना, रिसर्च के लिए चाहिए फंडिंग करना. Okay, so it has been also touted that science and technology has been often touted as marker of social advancement. देखिए ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में आपके. ओके, साइंस फंडिंग हैज ऑफन बीन टाउटेड एज ए मार्कर ऑफ सोशल डेवलपमेंट. तो आपको लिखना है ये पैराग्राफ एंड यू शुड स्टार्ट गोइंग इट. इंडियाज R&D एक्सपेंडिचर क्या है? पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हेल्प नहीं करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है, प्रोजेक्ट पास भी हो सकता है, एक्सेट्रा. तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न होने की वजह से ओके ये प्राइवेट सेक्टर कुछ फंड नहीं करेगा मेरे जैसे लोगों को, आपके जैसे लोगों जो पीजी पढ़ चुके हैं साइंस में, जो पीएचडी पढ़ चुके हैं, एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर से कुछ मदद नहीं मिलेगी, तो गवर्नमेंट ही करना है. बट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखिए 0.6 to 0.8% ऑफ जीडीपी है, लास्ट 10 साल से लेके इतना ही है, वो कि बहुत बहुत कम है. यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना का, साउथ कोरिया का, इनका बहुत ज़्यादा है. इंडियाज ग्लोबल R&D एक्सपेंडिचर्स रिमेन स्टैटिक एट 1 to 3% ही करते हैं. वेराज आप देखो यूएस का R&D एक्सपेंडिचर 25% है, चाइना का 35% है, हमारा कहाँ पे लैक कर रहा है 1 और 3%, नॉट इवन नियर, इट इज़ वेरी वेरी बैड. तो व्हेन कंपेयर टू आवर काउंटर पार्ट्स एडवांस कंट्रीज, हमारा एक्सपेंडिचर ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेरी वेरी मिनिमम है. ओके, ये इसलिए भी है कि इंडिया में लो प्रपोर्शन ऑफ क्वालिफाइड रिसर्चर्स नहीं है, क्वालिफाइड रिसर्चर्स नहीं है जो कि प्रोजेक्ट कर सकें, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ डेवलपमेंट कर सके, इसलिए भी हमारा फंडिंग वहाँ पे कम है. इसका सब्सटेंशिएटिव फैक्ट आप देखिए. ओके, द वर्ल्ड बैंक स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट दैट इंडिया इज हैविंग 255 रिसर्चर्स पर मिलियन. 10 लाख लोग के लिए 255 रिसर्चर्स ही है. वेर एज आप देखिए इसराइल में 10 लाख लोगों के लिए 8,000 है, स्वीडन में 7,000 है, साउथ कोरिया में 7,000 है, कंपेयर टू 111 इन द यूएस एंड 423 इन द चाइना. ठीक है, इंडिया हैज़ ओनली 15 रिसर्चर्स पर 1 लाख पॉपुलेशन. चाइना में 1 लाख पॉपुलेशन में 423 रिसर्च के फेलोज है, पीएचडी है. ओके, और यूएस में 111 है, हमारे पास कितने हैं? 15 है. इसलिए हमारे पास क्वालिफाइड रिसर्चर्स ना होने के कारण भी गवर्नमेंट फंडिंग भी करने से कतरा रही है और आगे नहीं बढ़ रही है. बट दूसरे कंट्रीज में फंडिंग ज़्यादा है क्योंकि उनके पास उतने क्वालिफाइड रिसर्चर्स है. और अगर हम बजटरी एलोकेशंस देखते हैं ओवर द लास्ट ईयर्स, ओके, हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है, कम होते जा रहा है. अभी भी जो भी फंडिंग दे रहे हैं वो मैक्सिमम जा रही है डिफेंस को, डीआरडीओ, स्पेस को जा रही है, एटॉमिक एनर्जी जा रही है. ओके, 30 to 40%, ओके 70% ये तीनों ले रहे, 30 to 40% इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ओके, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनको जा रही है. ओके, सो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को फंडिंग बहुत कम मिल रही है, 3 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा मिल रही है. ओके, फाइन. सो इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर्स आर सपोर्टेड nowadays in our country. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट. इंस्टीट्यूशनल ओके इन्वेस्टर्स को भी सपोर्ट करना है, इन्वेस्टिगेटर्स लाइक यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिशिया, उनको भी फंड करना है कि वो प्रॉपरली कैरी आउट करे एक पर्टिकुलर रिसर्च वर्क. द करंट फाइनेंशियल अभी का बजट 2022 में इट्स नो एग्जाम्पशन. यहाँ पे भी ओके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास आया है 14 करोड़, ओके 14,000 करोड़, ओके, विच इज़ ड्रॉप ऑफ वॉट 3.9% फ्रॉम द लास्ट ईयर. और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये साल निर्मला मैडम ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने 5,000 करोड़ दिया था और अभी के में 2,961 करोड़ है. तो ये बढ़ गया है. ओके, ये ऑब्वियसली नहीं, सॉरी, बढ़ा नहीं, ये कम हुआ है, ये कम हुआ है. सो बढ़ने का एक्चुअली कम हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्सपेंडिचर. तो डाउनवर्ड ट्रेंड हम देख रहे हैं. वी आर सीइंग व्हाट, ए डाउनवर्ड ट्रेंड. फाइन. एंड मोर सो एवर अगर आप देखेंगे 2011 से लेके 2018 तक, ओके, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जंप हो गए हैं 752 टू 1016. एंड डॉक्टरल पीएचडी करे सो बच्चे कितने हो गए हैं 10,000 से 24,000 तक. ये देखते हुआ गवर्नमेंट ने क्या किया है, चलो भाई बच्चे इतने साइंटिफिक रिसर्च वर्कफोर्स बढ़ रही है, अब इनके लिए कुछ करना. सो इसलिए 2021-22 में गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ दिया था, और 10,000 करोड़ के फंडिंग करेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट्स फ्रॉम 2021 ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. सो 2021 से लेकर 2025 तक गवर्नमेंट एसएनटी में 10,000 करोड़ लगाने वाली है. ओके, और गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू फाउंड ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ भी फाउंड करेंगे बोल के गवर्नमेंट बोली थी. ये एजेंसी क्या करेंगी, इट विल बूस्ट यूनिवर्सिटी साइंस रिसर्च.
एज वेल एज सोशल साइंसेस। ओके, इनका काम क्या है, सोसाइटी को डेवलप कैसा करें, यूनिवर्सिटी का जो भी पर्टिकुलर साइंस उनके रिसर्च है उसको फंड करें। ओके, तो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का यही काम है कि फंडिंग करो। ओके, एंड एक जर्नल थी जिसका नाम है नेचर, इन्होंने फरवरी 9 2021 में ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनआरएफ इज ए ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज है। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है जिससे बहुत सारा इन एसएनटी प्रमोट होगा। एंड द फुल क्रेडिट वाज गिवन टू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ आवर कंट्री विजय राघवन फॉर सीडिंग दिस आइडिया टू एस्टैब्लिश व्हाट एनआरएफ एस्टैब्लिश करने के लिए इनको बहुत क्रेडिट मिला है। तो बेसिकली ये भी चाहते हैं कि बहुत सारे रिसर्च हो हमारे कंट्री में। द न्यूली प्रपोज आइडिया एनआरएफ जो भी है ना, इट इज़ ऑल्सो इन लाइन्स विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनआरएफ क्या करती है, रिलायबल बेस फॉर मेरिट बेस्ड बट इक्विटेबल पीर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग। ओके, सो जो भी मेरिट है उनको देने वाली है और उनके ऊपर जो भी है उनको भी रिव्यू करेंगी उनकी रिसर्च और उनके पैसे देंगी। हेल्पिंग इंडिया टू डेवलप ए कल्चर ऑफ रिसर्च इन द कंट्री एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर एफर्ट्स। जो भी बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उनको हेल्प करना है, इस तरीके का रिसर्च करना बोल के दूसरे बच्चों को भी प्रमोट करना है और उनके जो भी एफर्ट्स है वो एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है। एंड इट इज़ गोइंग टू टेक व्हाट सीड एंड ग्रो रिसर्च, सीड रिसर्च, क्योंकि जो भी है बेसिक लेवल से नीचे से सीड कैपिटल हो, पहले रिसर्च करने के लिए जो भी पैसा चाहिए और रिसर्च ग्रो करने के लिए जो भी पैसा चाहिए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, वेर एवर रिसर्च कैपेबिलिटी इज़ देयर, करंटली लिमिटेड है, वहाँ पे ये ओके एक एडेड बूस्टर होगा टू दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। सो पूरा ये 2 स्लाइड एनआरएफ के बारे में ही थे। एनआरएफ की इंपॉर्टेंस ये भी है कि इनका काम क्या है, 4,000 करोड़ यहाँ से 5 साल में इनको स्पेंड करना है और डीप ओशन रिसर्च करना है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में पैसे लगाना है। इट हैज़ प्रॉमिस्ड 4 सेंटर्स फॉर वायरोलॉजिकल रिसर्च, वायरस, कोविड पैंडमिक, कोरोना वायरस रिलेटेड 4 रिसर्च लेने वाले। वायरोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ वायरसेस, वायरसेस किस तरीके से म्यूटेशन लेते हैं, वायरसेस कितने स्ट्रेन्स के हैं, कौन सा वायरस के लिए हमारी एंटीबॉडीज नेचुरली प्रोड्यूस करती हैं। तो वायरोलॉजिकल रिसर्च के लिए, डीप ओशन रिसर्च के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए 4,000 करोड़ देने वाली है ये एनआरएफ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ओके, एनआरएफ शुड बी ए ऑटोनोमस बॉडी। ओके, ये ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए, देयरफॉर लेस ब्यूरोक्रेटिक, अपना काम अपन करना चाहिए, किसी से परमिशन लेना नहीं चाहिए, सो दैट इससे एक्सेलेंस जल्दी होगा, ज़्यादा होगा। अगर अपने ऊपर कोई बैठेगा तो बात को उससे अप्रूवल लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। सो इट इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट दैट एनआरएफ कैसी होना चाहिए, बॉडी ऑटोनॉमस, अपना काम अपने प्रोजेक्ट खुद से ही वो फॉर्मुलेट करके उस पर कैरी करना चाहिए उनका रिसर्च, ना कि अप्रूवल बेस्ड काम करें। Okay, NRF is also expected to bring thousands of colleges and university under its ambit which are involved in what research करना जो चाह रहे हैं, वैसे thousands of universities colleges को अपने ambit में लेके आके उनको भी फंडिंग करने का ये देखती है NRF. Okay, right. As most of the scientific research is being conducted by government laboratory and बहुत कम premier institutions है, very less premier institutions है. Okay, ये NRF will become a game changer. Okay. इन एंड हेल्प टू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज बेस। अभी जो नॉलेज है साइंटिफिक बेस का, साइंस का जो नॉलेज है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट लैबोरेटरीज तक ही सीमित है। अगर एनआरएफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट करती है तो ये जो साइंस का नॉलेज सब में डिसमिनेट होगा, डेमोक्रेटिक वे में सबके पास जाएगा और सब उसके ऊपर रिसर्च कर सके। बट इट इज़ एनीबडीज गेस वाई द करंट ईयर बजट वॉज साइलेंट। क्यों कम दिए ये बजट में, किसी को भी पता नहीं। ओके, अगर इस तरीके से अगर लैक ऑफ कंटिन्यूटी रही गवर्नमेंट की टुवर्ड द पॉलिसी ऑफ साइंस फंडिंग, साइंस की फंडिंग के लिए कभी कम कभी ज़्यादा कभी आप नहीं दे रहे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव व्हाट फुलेस्ट पोटेंशियल इन साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। सो इस तरीके का रॉन्ग है, कभी देना कभी नहीं देना, और हम डाउनवर्ड ट्रेंड भी देखे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल फंडिंग में। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आर्टिकल इज सेइंग। तो अभी वे फॉरवर्ड क्या है, एक रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, अगर कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन या एकेडमी या यूनिवर्सिटी अगर रिसर्च करना चाह रहा है तो उनका प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी रिव्यू करके उनको जल्दी पैसे दे दे, सो दैट वो रिसर्च कैरियर करे। ओके, इट शुड द सिस्टम शुड बी ऑटोनॉमस। अगर एक कॉलेज एनआरएफ से पैसे पूछेगा, एनआरएफ ये बोलेगा ठहरो मैं मिनिस्ट्री से बात करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑटोनॉमस होना चाहिए, डायरेक्टली ये रिव्यू करके उनको पैसे दे दे। मोर पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेट भी करे, हेल्प करे, एंड लेस ब्यूरोक्रेटिक, ये मिनिस्ट्रीज वालों को इन्वॉल्व ना करे। अगर ये सब करते हैं तो बेटर होगा आगे, दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग। ओके, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अप्रूव ए प्रोजेक्ट। हमारे पास इंडिया में क्या हो रहा है,
प्रोजेक्ट तो सैंक्शन हो जा रहा है, पहले पैसे दे रहे हैं, फिर आगे जाके जब पैसों की जरूरत पड़ रही है, जब पैसे नहीं दे रहे हैं, पीरियडिकली रिलीज करना बहुत ज़रूरी है टू कैरी आउट द रिसर्च. ओके फाइन. Then India must choose to break the bureaucratic barriers that exist in government departments and develop innovative ways to help basic research followers. Basic research का मतलब है मालूमात करना, to find out what is happening in the world, okay, to find out universal laws, to find out the properties of elements, to find out problems to find out solutions to whatever the problems we are having. So that is called as what basic research. ठीक है. और इंडिया को अगर ग्लोबल लीडर बनना है साइंटिफिक रिसर्च में, तो मिनिमम 1% साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगाना होगा विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी. जीडीपी का 1% का हिस्सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर गवर्नमेंट देती है तो हम ग्लोबल लीडर आगे जाके बन सकते हैं. और इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो प्राइवेट सेक्टर दूर से खड़े रह के देख रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, इनको भी लाना चाहिए, इनको इंसेंटिव्स देके इनको लूर करना चाहिए, सीड्यूस करना चाहिए. भाई आपको हम इसे इंसेंटिव्स देंगे, आप इसमें भी इन्वेस्ट करो. इससे क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे, अच्छा रहेगा. द प्रॉमिस टू सेट अप एनआरएफ इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस and related financial commitments need to be realized. Another option is to upgrade the SERB साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड. ये भी बहुत अच्छा बोर्ड है. अगर ये इसको भी अपग्रेड करते हैं और एनआरएफ भी एस्टेब्लिश करते हैं तो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हमारा रिसर्च एंड डेवलप बहुत आगे जाएगा और एडवांस कंट्री से हम कंपेयर करके उनसे भी आगे बढ़ेंगे और इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी और हमें किसी और कंट्री पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल. आप अच्छे से पढ़िए इसको. अगर आपको कभी कभी मिस होता है तो और एक बार आप देख लीजिए और एक बार मेरा वीडियो सुन लीजिए. इससे आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में क्यों उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है. ओके पहली बात, गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं हो रही है. दूसरी बात है, रिक्वायर्ड प्रोफेसर लाइक क्वालिफाइड रिसर्चर्स नहीं है हमारे पास. तीसरी बात है कि पीरियडिकली पैसे नहीं दे रहे हैं, एक ही बार में प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ तो जब ही दे रहे हैं. ओके चौथा क्या है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. सो इस तरीके से चैलेंजेस भी मैं डिस्कस करा और वे फॉरवर्ड भी है. ये लास्ट के दो स्लाइड्स में वे फॉरवर्ड है. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर इन योर मेंस एग्जामिनेशन. थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.